ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अ फिगर शोज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पाइप है हमारे पास, मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसका गिवन है वो 1.68 है। द आउटर कवरिंग इज़ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। सो ये पाइप में एक आउटर कवरिंग लगी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 हमें गिवन है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रेज फॉर विच द TIR टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हमें ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल आई, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है सच दैट इस पॉइंट पे हमेशा TIR हो। ठीक है, तो रेंज से मतलब है आपको एक सेट ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि उतने से उतनी वैल्यू के बीच में आप कोई भी एंगल दो, वो केस में हमेशा यहाँ पे TIR होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें रेंज इसकी फाइंड करनी है। अब ये जो है इसका सेकंड पार्ट है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम योर NCERT बुक। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें एक कंडीशन दे रखी है कि इस पॉइंट पे हमेशा TIR होना चाहिए। सो फॉर द TIR टू टेक प्लेस, ठीक है, सो फॉर द TIR टू टेक प्लेस, अब TIR के लिए हमें पता है कि इसके लिए पहले हमें क्रिटिकल एंगल मालूम होना चाहिए। सो क्रिटिकल एंगल, अच्छा देखो अब क्या होगा, 1.68 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइट आपकी बाहर वाले मीडियम में जाना चाहती है, मतलब 1.44 वाले में जाना चाहती है। तो क्रिटिकल एंगल जो होगा वो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से फाइंड होगा। ठीक है, सो साइन C वुड बी दैट इज़ द छोटा वाला म्यू अपॉन बड़ा वाला। तो छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, 1.44, और नीचे बड़ा वाला 1.68। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व कर लोगे ये वैल्यू 0.857 मिलेगी। एंड फ्रॉम हेयर जो क्रिटिकल एंगल मिलेगा वो मिलेगा साइन इनवर्स 0.857। एंड इसकी वैल्यू आप चेक करना कैलकुलेटर पे, ये रफली आपको 59 डिग्रीज मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 एंड 1.68। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे TIR हो, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल थीटा है ये थीटा मस्ट बी, ठीक है, सो दिस थीटा मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 59 डिग्रीज, तो तभी यहाँ पे TIR होगा। चलो अब हम एक केस मान के चलते हैं, लेट से थीटा इज़ इक्वल टू 59 डिग्रीज। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा थीटा 59 है। अगर ये थीटा 59 है, ये आपको छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसमें हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा 90 माइनस 59। तो 90 माइनस 59 वुड कम आउट टू बी 31 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 31 डिग्रीज इफ़ थीटा इज़ 59। अब यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ यूज़ करो, क्योंकि यहाँ से रे ऑफ लाइट एयर से इस पाइप के अंदर एंटर कर रही है। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ ओवर हेयर, μ1 साइन I इज़ इक्वल टू μ2 साइन R। अच्छा, μ1 जो है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, बाहर से लाइट आ रही है, सो साइन I इज़ इक्वल्स टू μ2। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे लाइट एंटर करी फ्रॉम द एयर इज़ 1.68 एंड साइन R, सो साइन R में हम 31 डिग्रीज पुट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज साइन 30 डिग्रीज़, क्योंकि बहुत क्लोज है उसके। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो 1.68 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 0.84। एंड फ्रॉम हेयर इफ़ यू विल कैलकुलेट एंगल I, तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 0.84 विच इज़ इक्वल टू रफली एंगल I जो बनेगा वो 58 डिग्रीज़ बनेगा रफली। आपको ये पता है कि यहाँ पे जब हमने थीटा फाइंड करा था इट मस्ट बी ग्रेटर देन 59, मतलब ये जो एंगल है ये 59 से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। अब देखो, अगर ये 59 से हमेशा ग्रेटर होगा तो यहाँ पे जब आपने एंगल R कैलकुलेट करा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे जब कैलकुलेट करा, तो ये वाला जो 59 है ये आपका एंगल हमेशा 59 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि हमने तो लोअर मोस्ट लिमिट लेके सॉल्व किया था 59। तो जब ये एंगल आपका 59 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर होगा वो हमेशा 31 से कम होगा। सही बात है, तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड ऑलवेज बी लेसर देन
31 डिग्रीज, क्योंकि ये अगर 59 से बड़ा होगा, अभी तो हम लोअर मोस्ट केस लेके चल रहे हैं 59 ही, तो वो 31 आया, क्योंकि अगर 59 से बड़ा हुआ तो ये डिफरेंस जो हो जाएगा छोटा होकर 31 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r मस्ट बी लेसर देन 31। चलो अब यहाँ पे देखो, आपकी वैल्यू हमेशा 31 से छोटी होनी चाहिए, तो ये साइन 31 भी आपका हमेशा यहाँ पे जो आप कैलकुलेट कर रहे हो 0.84, ये वैल्यू हमेशा छोटी ही आएगी। या आप यहाँ पे देख लो, एंगल आई जो आपने 58 डिग्री कैलकुलेट करा, अगर आप यहाँ पे 31 से छोटी वैल्यूज़ पुट करोगे, जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड करा था, तो 31 से छोटी वैल्यूज़ पुट करने पे ये वैल्यू छोटी आएगी, और जब ये वैल्यू छोटी आएगी तो इसका साइन इन्वर्स लेने पे एंगल भी हमेशा 58 डिग्री से छोटा ही आएगा। ठीक है, सो रेंज क्या बनी हमारी एंगल आई की, कि ये हमेशा 58 डिग्री से छोटा होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्रीज। तो 0 से 58 वाली ये रेंज है, मतलब एंगल आई अगर आपने 0 से 58 के बीच में अगर कुछ भी है तो इन एवरी केस यहाँ पे TIR होगा ही होगा। सो दिस इज़ द रेंज। अब नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द आंसर इफ़ देयर इज़ नो आउटर कवरिंग। सो ये जो पाइप की आउटर कवरिंग आप ले रहे थे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, ये आउटर कवरिंग नहीं है। तो जब आउटर कवरिंग नहीं होगी तो पाइप वुड लुक लाइक दिस, सिर्फ अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर होगा 1.68। अब बाहर एयर है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से TIR हो, तो यहाँ पे अब क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे फिर से, क्योंकि अब बाहर एयर है, अंदर 1.68 है। इससे पहले क्या था, बाहर 1.44 था, अंदर 1.68। अब बाहर एयर हो गया, तो इसलिए क्रिटिकल एंगल में छोटा वाला म्यू 1 और नीचे 1.68, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.595 समथिंग, एंड क्रिटिकल एंगल वुड कम आउट टू बी, साइन इन्वर्स लोगे तो 37 डिग्रीज़ के आसपास आएगा रफली। अब यहाँ पे आपको पता है कि थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 37 डिग्रीज़, तभी यहाँ पे TIR होगा इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 37 डिग्रीज़। हम 37 डिग्रीज़ लेके ये R कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो R कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस 37 विच इज़ 53 डिग्रीज़। अब थीटा अगर 37 से बड़ा होगा, अगर ये एंगल 37 से बड़ा लेके चलोगे तो ये डिफरेंस हमेशा आपका छोटा आएगा। तो यहाँ से R मस्ट बी लेसर देन 53 डिग्रीज़। R जो है वो 53 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नाउ अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ ओवर हेयर, तो स्नेल्स लॉ μ1 साइन आई, तो μ1 मतलब एयर से लाइट आ रही है, तो 1 इंटू साइन आई इज़ इक्वल्स टू, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 इंटू साइन, हम 53 डिग्रीज़ लेके चलते हैं, 1.68 साइन 53 डिग्रीज़ की वैल्यू हो जाएगी 4/5। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे इसकी वैल्यू आएगी 1.344। अब हमें यहाँ से एंगल आई फाइंड करना था, तो एंगल आई जो होगा वो होगा साइन इन्वर्स 1.344। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, साइन की कभी भी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो 1 से ग्रेटर वैल्यू आ गई, तो एंगल आई यहाँ पे आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, यानी नॉट डिफाइंड फॉर दिस केस। एंगल आई आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि साइन इन्वर्स 1.34 इज़ नॉट डिफाइंड। सो फॉर दिस केस आप क्या बोलोगे, आंसर क्या होगा कि इस केस में कभी भी यहाँ पे TIR नहीं होगा। आप कोई भी एंगल यहाँ पे दे दो बिटवीन 0 to 90, एंगल आई अगर आपने 0 से ग्रेटर दिया और 90 से लेसर दिया तो TIR यहाँ पे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर बाहर ही जाएगी।